हेलो, मेरा नाम प्रांजल है और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एमएनए एंड जीएनए के बारे में। यहाँ पे जो एमएनए है वो है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस एंड जीएनए जो है उसकी फुल फॉर्म है ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। तो ये एक मशीन के अंदर क्या रोल प्ले करते हैं, कहाँ होते हैं, किस तरीके से इनको हम लोग असाइन करा जाता है, ये सब हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको इस पूरे लेक्चर में जो चीज़ सीखने को मिलेंगी यानी कोड्स टू डिकोड वो कौन कौन से हैं कि व्हाट आर एमएनए एंड जीएनए, ठीक, ये क्या होते हैं। इज इट पॉसिबल टू चेंज एमएनए एंड जीएनए, क्या हम लोग एमएनए और जीएनए को चेंज कर सकते हैं मशीन के अंदर। तीसरी चीज़ है कि इंपॉर्टेंस क्या है एमएनए की, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग इस लेक्चर में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग जीएनए से। अगर ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस की बात की जाए, ठीक है, तो अगर मान लेते हैं मेरे पास कोई भी एक मशीन है, इस तरीके से अगर उसका मशीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये उसका स्टेटर है, देन जो ज्योमेट्रिकली न्यूट्रल यानी कि जो सेंटर से पास होने वाली एक्सिस है, ऐसी एक्सिस जिसके अक्रॉस अगर ये वाला मान लेते हैं लेफ्ट पोर्शन है, ठीक है, और ये वाला राइट पोर्शन है, ठीक है, तो ये जो लेफ्ट एंड राइट पोर्शन है ये एग्जैक्टली सिमिलर होंगे यानी कि ज्योमेट्रिकली सिमेट्रिकल होंगे, ठीक है। यानी कि ऐसी एक्सिस जिसके अक्रॉस दोनों पार्ट यानी कि मशीन का लेफ्ट पार्ट और मशीन का राइट पार्ट ये क्या हो, ज्योमेट्रिकली सिमेट्रिकल हो, यानी कि एक जैसे हो। अगर ऐसा जो एक्सिस होती है इसे हम लोग कहते हैं ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। अगर जीएनए को अगर मैं यानी कि इस पूरी मशीन को यहाँ से बीच में से काट देता हूँ तो मुझे एग्जैक्टली दो सिमिलर स्ट्रक्चर इस तरीके से मिलेंगे जिसमें आप कंपेरिजन करके एक मिरर इमेज बना सकते हो, जिसे कहते हैं हम लोग। यानी कि अगर मैं इसको बीच में से काट दूं इस मशीन को तो दोनों जो पार्ट मिलेंगे लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट वो एग्जैक्टली सिमिलर होंगे स्ट्रक्चर वाइज यानी कि ज्योमेट्री वाइज, ठीक। ये जो होती है ये जो जीएनए जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, ये परपेंडिकुलर होती है और सेंटर से पास होती है नॉर्मली किसी मशीन के अंदर, ठीक। और अगर बात की जाए इस पूरे जीएनए की तो शिफ्टिंग ऑफ जीएनए, क्या हम लोग जीएनए को शिफ्ट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नॉर्मली जो है, नॉर्मली कंडीशन की अगर बात की जाए तो आंसर है नो। यानी कि जनरली अगर कोई मशीन तुम मार्केट से खरीद के लाए हो तो उसकी जो जीएनए होगी ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस वो कभी भी शिफ्ट नहीं की जा सकती। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें इसकी शिफ्ट करनी है तो उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, इस मशीन को डैमेज करना होगा, या कह सकते हैं इसे अगर इस तरीके से मशीन को तुम तोड़ देते हो, ब्रेक कर देते हो या डैमेज कर देते हो, देन हो सकता है जीएनए तुम्हारी शिफ्ट हो जाए, जो कि जनरली हम लोग नहीं करते हैं अगर कोई मशीन की बात करते हैं। तो ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस नॉर्मली कंडीशंस में क्या होती है, सेंटर से पास होगी, इस तरीके से परपेंडिकुलर होगी स्टेटर के, और हमेशा फिक्स रहेगी किसी मशीन के अगर वो एक वर्किंग कंडीशन में है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी, यानी कि हम लोग शिफ्ट नहीं कर सकते हैं जीएनए को, और जीएनए जो होती है वो नॉर्मली परपेंडिकुलरली होती है जो सेंटर से पास होती है। नाउ अगर सेकंड इक्वेशन की बात करी जाए, जो सेकंड टर्म है हमारे पास एमएनए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस जिसे हम लोग कहते हैं। ये एक्सिस जो होती है ये, इसका अगर बात की जाए मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, तो मैग्नेटिक यानी कि ऐसी एक्सिस जिसके अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो, मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो, ठीक। तो इसको मैं आपको तीन तरीके से समझाऊंगा। सबसे पहला तरीके से अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं, यानी कि अगर मैग्नेट की टर्म्स में, तो जैसे मान लेते हैं ये मेरे पास रोटर है, ठीक, और रोटर का ये स्टेटर है हमारा नॉर्थ पोल, ठीक है, एंड ये हमारा यहाँ पे इस तरीके से साउथ पोल है, ठीक। तो अगर बात की जाए ये नॉर्थ है एंड ये साउथ है, ठीक, तो ये हमारा रोटर है यहाँ पे, और अगर इसकी बात की जाए तो ये कुछ इस तरीके से इसके अंदर से नॉर्थ फ्लक्स निकल रहा होगा, ये डायरेक्शन ये होगी नॉर्थ फ्लक्स की। वहीं पर अगर साउथ की बात की जाए तो इस तरीके से इसमें साउथ में फ्लक्स जा रहा होगा अंदर 90 डिग्री। ये मैं बता चुका हूँ, इनकी जो शेप होती है वो इस तरीके से मेंटेन की जाती है ताकि 90 डिग्री एंगल जो हो, जो एंगल ऑफ इंटरेक्शन है वो कितना हो, 90 डिग्री हो, ठीक। तो एंगल ऑफ अटैक भी कह सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ये पूरा इस तरीके से सिस्टम बन गया। अब अगर मान लेते हैं यहाँ पे कंडक्टर प्लेस्ड है, यानी सॉरी अगर इस एक्सिस की बात की जाए ये वाली, तो देखो इस एक्सिस पे मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, फाई इक्वल टू 0 है, ठीक है। ये जो एक्सिस होगी इसको मैं कहूंगा मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, समझ में आ गया। तो ये वाली जो एक्सिस है, यानी कि अगर इस वाली एक्सिस की बात की जाए तो यहाँ पे कोई भी फ्लक्स लिंक नहीं कर रहा है, तो ऐसी एक्सिस जो होती है इसे हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। ये पहला केस है, ठीक। यानी कि अगर पोल शो के बेसिस पे समझाऊं तो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस कुछ इस तरीके से लगेगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कंडक्टर को प्लेस कर देता हूँ यहाँ पे, इस पॉइंट पे, यहाँ पे बिल्कुल, तो यहाँ पे अगर कंडक्टर प्लेस करूंगा और इस रोटर को घुमा देता हूँ तो इस तरीके से, तो देखो यहाँ पे क्योंकि कोई फ्लक्स कटिंग एक्शन 0 है, तो इस कंडक्टर के अंदर अगर ईएमएफ की बात करी जाए तो वहां पे ईएमएफ 0 ईएमएफ इंड्यूस होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यानी कि मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पे कभी भी अगर कोई कंडक्टर रखोगे और उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस करने की बात करोगे तो वहां पे 0 ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक। इसी के अगर मान लेते हैं आगे चलते हैं, सेकंड दूसरी तरीके से मैं समझाऊं, सेकंड केस, एक केस मैंने समझा दिया कि पोल शो की हेल्प से, यानी कि यहाँ पे मैंने पोल शो की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करी है मैग्नेटिक एक्सिस क्या होती है, ठीक। अगर मान लेते हैं मैंने पोल शो नहीं लिए हैं, एक ऐसा केस ले लेते हैं जिसमें अगेन मेरे पास सेम
नॉर्थ पोल है, लेकिन इस बार इसमें इसकी जो शेप है वो नॉर्मल है, यानी कि रेक्टेंगुलर नॉर्थ साउथ पोल है, और पोल शो मैंने यूज़ नहीं किया है, और ये मेरे पास रोटर है, ठीक है। और ठीक ऐसे केस में क्या होगा, अगर फ्लक्स की बात की जाए तो नॉर्थ पोल से फ्लक्स कुछ ऐसे निकलता हुआ जा रहा होगा, ये साउथ से जा रहा होगा, इस तरीके से पास हो रहा है लगातार, ठीक है। तो अब देखो ये जो फ्लक्स जा रहा है, अगर मैं बात करूं कंडक्टर की, तो अगर यहाँ पे कोई कंडक्टर तुमने प्लेस करा हुआ है और रोटर इस तरीके से जा रहा है, तो देखो जब ये कंडक्टर मूव करेगा तो फ्लक्स कटिंग एक्शन होगा भाई, फ्लक्स की डायरेक्शन ये, ठीक है, फाई, और कंडक्टर की मोशन इस तरीके से, तो देखो कुछ ना कुछ, भले 90 डिग्री ना हो पर कुछ एंगल जरूर होगा, तो यहाँ फ्लक्स कटिंग एक्शन होगा। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पे इस पॉइंट पर अगर कंडक्टर रखा है और यार यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, तो इन दो पॉइंट की अगर बात की जाए, डायरेक्शन ऑफ मोशन है इधर, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन इसकी ये है और इसकी ये। अब देखो ऐसे में फ्लक्स की डायरेक्शन ये और कंडक्टर की मोशन की डायरेक्शन है वो इस तरीके से, नीचे वाले की अगर बात करी जाए मोशन v वेलोसिटी, तो देखो ये दोनों, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री यानी क्या हुआ, पैरेलल मोशन है। और ये मैं बता चुका हूं कि जब भी कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर पैरेलली मूव करता है अक्रॉस द लाइन, ठीक है, अक्रॉस द लाइन अगर मूव करता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे इसी तरीके से ये देखो, यहाँ पे अगर इस कंडक्टर को ध्यान से देखो तो कंडक्टिव डायरेक्शन मोशन ये v, और फ्लक्स की बात की जाए तो फ्लक्स देखो इस तरीके से जा रहा है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, एंगल थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल है। तो ऐसे केस में यहाँ पे फ्लक्स ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा, E इक्वल टू 0, यहाँ पे E इक्वल टू 0, ठीक। तो ऐसी एक्सेस, यानी कि यहाँ से अगर मैं एक्सेस पास करता हूँ जिसपे अगर तुम कोई भी कंडक्टर रखो और उसका ईएमएफ 0 हो जाए, उसको मैं मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस कह सकता हूं, ठीक है। तो अगर पोल शो से लेके चलोगे तो जहां पे, अगर पोल शो की बात की जाए, इस तरीके का पोल शो बना हुआ है, तो जहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स 0 उसको मैं मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस कह सकता हूं, ठीक। और या फिर E इक्वल टू 0, ये वाली जो कंडीशन है E इक्वल टू 0 वाली, ये बहुत ही ज्यादा यूनिफाइड कंडीशन है, मतलब एक यूनिवर्सल कंडीशन है। अगर तुम्हें मैग्नेटिक एक्सिस की पहचान करनी है तो हो सकता है मैग्नेटिक फ्लक्स वहां पे 0 ना हो, जैसा कि ये वाला केस, इसमें देखो फ्लक्स 0 नहीं हो रहा है, इस पॉइंट पे फ्लक्स है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो ये चीज देखो, यहाँ पे फ्लक्स आ रहा है, लेकिन क्या है, ईएमएफ इंड्यूस इक्वल टू 0 है, तो जो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो इक्वल टू 0 होगा। ये वाली जो कंडीशन होती है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और एक लौती एक ऐसी कंडीशन है जिससे तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस है कि नहीं है। अगर ईएमएफ इंड्यूस इक्वल टू 0 हो रहा है तो आप मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पे हैं, अगर ईएमएफ इंड्यूस नॉट इक्वल टू 0 है तो यानी कि आप मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पे नहीं है, आप उसके अदर देन मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पे हो, ठीक। एक और तरीके से अगर मैं इसे समझाना चाहूँ, बड़े ध्यान से देखना, अगर मैं पोल्स बना के बताना चाहूँ, ठीक है, तो मान के चलते हैं अगर मेरे पास इस तरीके का सिस्टम है, ठीक है, जिसमें मैंने नॉर्थ पोल ये होते हैं, साउथ इधर होता है, एंड जो पोल शो मैंने बनाया था इस तरीके से, इसको एक तरीके से और भी बता सकता हूँ, रोटर को अगर मान लेते हैं रोटर को मैं यहाँ से कट कर दूं, तो रोटर और इस पूरे मशीन को बीच में से कट कर दूं और प्लेस करूं, तो देखो कुछ मशीन इस तरीके से आएगी, ठीक है, ध्यान से देखना, ये आपका आया नॉर्थ पोल, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे ये आया तुम्हारा साउथ पोल, ठीक है, ये साउथ पोल हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ये एक्सिस बना लेते हैं अब फ्लक्स की, तो देखो ये वाली जो पॉइंट है ये पूरा एरिया नॉर्थ के अंडर में आ रहा है, ये पूरा एरिया साउथ के अंडर में आ रहा है, ठीक। अब अगर मान लेते हैं तुम चलना शुरू करोगे, ठीक, चलना अगर आप शुरू करते हो यहाँ से, तो ये थोड़ी दूर से अट्रैक्ट कर लेगा, तो मान लेते हैं फ्लक्स कुछ लाइन ये होगा, यहाँ पे फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा पोल शो के अंदर, फिर फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स यहाँ 0 होगा, ठीक। यहाँ पे देखो तो ये जो होगी रिवर्स जाएगी, ठीक, इस तरीके से, देन ये एंड देन ये, ठीक, ये हो गया, ठीक है। तो देखो ये वाली जो एक्सिस है बिल्कुल सेंटर में जो एक्सिस जा रही है यहाँ पे, तो देखो जहां जब तुम नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ने लगोगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब नॉर्थ का फ्लक्स जो होगा वो 0 की तरफ जाएगा, 0 होने की कोशिश करेगा, और साउथ का फ्लक्स जो होगा वो राइज अप होने की कोशिश करेगा। यानी कि जब तुम नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करोगे तो जो एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जहां पे क्या होगा, तुम्हें 0 फ्लक्स महसूस होगा, क्योंकि क्या होगा कि जब तुम नॉर्थ पे होगे तो फ्लक्स की डायरेक्शन अपोजिट है, साउथ में फ्लक्स की डायरेक्शन अलग है। तो जब तुम यहां से यहां मूव करना शुरू करोगे तो जो पॉइंट जिसपे दोनों फ्लक्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, वो पॉइंट जो होता है वो होती है MNA, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। बहुत इंपॉर्टेंट, समझ में आ रहा होगा। तो ये 3 तरीके मैंने तुम्हें बताए जिससे कि तुम मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस को समझ सकते हो, ठीक। तो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस जो होती है वहां पे 2 बातें क्या है, एक पहले कंडीशन कि वहां पे फ्लक्स 0 होगा, नेट फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। अगर मान लेते ये कंडीशन डाउटफुल है तो सेकंड कंडीशन जो हमेशा होगी वो होगा ईएमएफ इक्वल टू 0, यानी कि इस पॉइंट पे ऐसी एक्सिस जिसके अंदर जिसपे अगर तुमने कोई कंडक्टर प्लेस करा है और मोटर चल रही है तब भी वहां पे ईएमएफ जो इंड्यूस होगा ड्यू टू रोटेशनल ईएमएफ, और कह सकते हैं फैराडे लॉ के ईएमएफ इंडक्शन फ्लक्स कटिंग एक्शन से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो 0 होगा। ऐसी पॉइंट जो होता है, ऐसी एक्सिस जो होती है उसे हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, ठीक।
आई होप जी समझ में आ गई होगी किस तरीके से हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं शिफ्टिंग ऑफ एमएनए। तो देखो नॉर्मली एमएनए जो होती है वो शिफ्ट नहीं होती है, लेकिन शिफ्टिंग कब होती है अगर बात की जाए तो क्या ये पॉसिबल है? तो सबसे पहले ये तो पॉसिबल है, बहुत इजीली पॉसिबल है। अभी इसके ऊपर मैं बात करूंगा बहुत डिटेल में, ठीक। और ये कैसे शिफ्ट होती है तो इसके ऊपर देखते हैं। अगर मान लेते हैं मेरा नॉर्थ फ्लक्स ये है, नॉर्थ साउथ मैग्नेट है, और ये मेरे पास रोटर है, ठीक है। ध्यान से देखना कैसे एमएनए शिफ्ट हो सकती है, और फ्लक्स कुछ इस तरीके से जा रहा है नॉर्मली, ठीक है। तो ये वाली जो एक्सिस थी ये मैंने बताया था एमएनए, ठीक है। अगर हमारा फ्लक्स जो है नॉर्थ से साउथ कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, सिंपल है। लेकिन अगर मान लेते हैं मैंने क्या करा, कुछ कुछ वजहें हैं, अभी मैं बताऊंगा, उनका एक स्पेसिफिक नाम होता है। अगर फ्लक्स मेरा इस तरीके से शिफ्ट हो जाए, यानी कि ये मेरा पास रोटर है, सेम ये स्ट्रक्चर बनाया है, लेकिन अब क्या हो, फ्लक्स इस तरीके से जाने की जगह सीधे सीधे कुछ इस तरीके से अगर मूव करने लगे, ये देखिए, ठीक है, ये देखो, ध्यान से देखना इसको, ठीक। तो भाई इस तरीके से अगर जाने लगेगा तो रोटर से अगर तुम पूछोगे, यानी कि अब ये वाली एक्सिस की अगर बात करते हैं, ये देखो ये वाली, अब इस एक्सिस की बात करोगे तो ये कहेगा नहीं। अब अगर यहाँ पे तुम मैग्नेटिक यहाँ पे कंडक्टर प्लेस करोगे और कंडक्टर मूव कराओगे तो देखो फ्लक्स की डायरेक्शन ये, ठीक, और कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन ये। तो अब देखो इनके बीच में एंगल क्या है, जीरो नहीं रह गया, यानी कि अदर देन जीरो हो गया। और जब फ्लक्स जीरो से अब अलग होगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक ईएमएफ आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अब इस केस में क्या होगा, जो हमारी मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, यानी कि ऐसी एक्सिस जिसपे नेट ईएमएफ जीरो मिलेगा, वो कुछ इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगी। ये देखो अब ये वाली एक्सिस हो गई, यानी कि अब जो कंडक्टर होगा वो यहाँ वाला नहीं बल्कि यहाँ वाला होगा, और इस केस में यहाँ वाला, ये, ठीक। तो जो ये वाली एक्सिस थी यहाँ पे, ये कब थी, ये इस केस में क्या थी, एमएनए 0 डिग्री पे थी। लेकिन इस केस में मान लेते हैं अगर ये 30 डिग्री मूव कर गई तो अब एमएनए क्या होगी, शिफ्ट हो गई है। और ये क्यों शिफ्ट होती है, ये शिफ्ट होती है फील्ड फ्लक्स के शिफ्ट होने से। अगर फील्ड फ्लक्स तुम्हारा चेंज होगा, डिस्टॉर्ट होगा, तो देखो यहाँ पे फील्ड फ्लक्स सीधा सीधा जा रहा था, पर यहाँ पे फील्ड फ्लक्स क्या हुआ, डिस्टॉर्ट हो गया, यानी खराब हो गया। अगर फील्ड फ्लक्स इस तरीके से डिस्टॉर्ट होगा तो जो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस है वो क्या होगी, तुम्हारी शिफ्ट कर जाएगी। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? क्यों? क्योंकि ऐसा अगर बात करी जाए यहाँ पे, इसको ध्यान से समझ लो भाई, पहले फ्लक्स इस तरीके से जा रहा था, ठीक। तो कंडक्टर से बात की जाए, कंडक्टर मोशन ये और फ्लक्स की डायरेक्शन भी ये, तो ईएमएफ इंड्यूस इक्वल टू 0 था। लेकिन अब क्या हुआ है, अब फ्लक्स इस तरीके से अलाइन हो रहा है, देखो ये, अब स्ट्राइक एंगल कितना हो गया ये। अब अगर कंडक्टर इधर की तरफ मूव कराओगे तो यहाँ पे क्या होगा, 0 डिग्री का एंगल, 0 मतलब पैरेलल नहीं है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ अटैक या एंगल ऑफ अटैक जो है फ्लक्स लाइंस का, ये फ्लक्स लाइंस है, इनके बीच में कुछ एंगल आ गया है सर्टेन थीटा डिग्री, ठीक। तो अब ये वाला कंडक्टर तो ईएमएफ इंड्यूस होगा इसके अंदर 100% होगा। फिर कौन से कंडक्टर होगा जिसमें नहीं होगा, तो अगर ये रोटर है तो यहाँ वाला कंडक्टर ले लो, ठीक, थोड़ा सा आगे का कंडक्टर ये वाला। अब देखो ये कंडक्टर डायरेक्शन ऑफ मोशन ये, और देखो फ्लक्स भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है फाई। तो इस वाले कंडक्टर की बात करें, ये 1 कंडक्टर, ये 2, तो 2 कंडक्टर की अगर बात की जाए तो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन और फ्लक्स देखो दोनों के दोनों पैरेलल। तो यहाँ पे अब क्या होगा, 0 ईएमएफ इंड्यूस होगा, यानी कि जो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पहले यहाँ पर थी, अब वो शिफ्ट होकर क्या हुआ, यहाँ पे आ गई है। इस तरीके के फिनोमेना जो होता है इसे कहते हैं मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, ठीक। पहली बात, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस कब शिफ्ट होगी, जब फील्ड फ्लक्स डिस्टॉर्ट होगा, यानी कि फील्ड फ्लक्स जब डिस्टर्ब होगा, ठीक है। और ये कब होगा, ये होगा आर्मेचर करंट से, आर्मेचर करंट से, ठीक है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को, यानी कि ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है फील्ड फ्लक्स का डिस्टर्ब होना आर्मेचर करंट के कारण, इस पूरे कॉन्सेप्ट को स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, जिसको मैं बता देता हूं। उसका नाम होता है आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है डीसी मशीन के लिए, मतलब ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक है। इसमें कॉन्सेप्चुअल है बहुत ज़्यादा, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर मैं फर्दर वीडियो बनाऊंगा, अभी अपकमिंग वीडियो जो होगा उस पर आर्मेचर रिएक्शन का आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। अभी यहाँ पे समझते हैं कि एमएनए कैसे शिफ्ट हुआ, एमएनए क्या होता है। इस लेक्चर में ये केवल यहीं तक लिमिटेड है, ठीक। तो एमएनए कब शिफ्ट होगा ये भी मैंने बता दिया, एमएनए क्या होता है इसको 3 तरीके से मैंने आपको समझाया। अगर बात की जाए एमएनए की, तो एमएनए मैंने तुम्हें पोल शो से बताया, एमएनए मैंने तुम्हें नॉर्मल पोल से बताया, एमएनए मैंने तुम्हें यहाँ पे फिजिकली रिप्रेजेंट करके बता दिया। 3 तरीके से समझा चुका हूँ एमएनए क्या होता है, ठीक। तो उसकी सबसे अच्छी पहचान क्या है, अगर सबसे कॉमन पहचान है तो उसका है ईएमएफ इंड्यूस इक्वल टू 0, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने तुम्हें बताया कि एमएनए शिफ्ट कैसे होता है, ठीक। तो एमएनए की शिफ्टिंग के रीजन बता दिया। शिफ्टिंग का जो मेन रीजन है वो है फील्ड फ्लक्स में डिस्टर्ब होना, ठीक। तो ये सारे अभी तक पिक्चर मैंने बता दी है किस तरीके से चेंज होगा, ठीक। और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं एमएनए जब भी शिफ्ट होता है, ठीक है, और फील्ड फ्लक्स के डिस्टर्ब होने की वजह से, और वो डिस्टर्ब होगा आर्मेचर करंट की वजह से। और इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन, जिसको मैं बहुत डिटेल में आने वाले लेक्चर में डिस्कस करूंगा, ठीक।
तो यहाँ तक मैंने आपको जितना ही बताया, आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। और आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। एमएनए और जीएनए बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होना, बहुत डिटेल में नहीं जाना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एमएनए एंड जीएनए क्या होता है, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और मैं इसमें बताना आपको चाहूँगा इस पूरे लेक्चर में, कि अगर आइडियल केस की बात की जाए, आइडियल केस की, तो उसके केस में मशीन का जो जीएनए होता है, यानी कि जीएनए ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, एंड एमएनए, वो एक ही पोजीशन पे होते हैं, दोनों के दोनों, यानी कि एमएनए एंड जीएनए। अगर अगर आइडियल केस की बात की जाए तो एमएनए और जीएनए जो होंगे एक ही जगह होंगे। अगर बात करते हैं प्रैक्टिकल केस की, प्रैक्टिकली बात की जाए, तो उस केस में आपका जीएनए तो अपनी जगह पे ही रहेगा, जीएनए, ठीक है, जीएनए अपनी यानी कि सेंटर से ही पास होता रहेगा, लेकिन एमएनए इधर या फिर इधर शिफ्ट हो सकता है, या तो यहाँ होगा, यहाँ एक ही जगह होगा। तो एमएनए जो तुम्हारा है वो शिफ्ट हो सकता है, ठीक। तो एमएनए की जो शिफ्टिंग होती है प्रैक्टिकल केस में होती है, ठीक है। इसको कैसे कम करेंगे, क्यों होती है, इसके ऊपर बहुत डिटेल लेक्चर आने वाले समय मिलेगा, ठीक। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।